हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काम वासना बुक के 3rd चैप्टर में प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं एपी सर से कि बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, ये जानते हुए भी अभी जो आशा है एक वो समाप्त नहीं हो रही है। आकर्षण बना रहता है, खासकर नारी के प्रति। शारीरिक रूप से कोई आवेग नहीं उठते, लेकिन चित्त में तो आवेग उठते ही रहते हैं। क्या करूं? इसमें समझाया गया है कि कुछ बुरा थोड़े ही है। अगर नारी के प्रति आकर्षण है तो वो आकर्षण बुरा नहीं है। ये आपको समझना है कि वो जो आकर्षण है वो कैसी नारी के प्रति है और वो जो आपका आकर्षण है वो कैसा है। स्त्री के प्रति आकर्षण, वो आकर्षण मीरा के प्रति यदि आकर्षण है तो बहुत अच्छा है। आदि शक्ति के प्रति आकर्षित हो जाइए। दुर्गा पार्वती के प्रति आकर्षण होना चाहिए। हो जाइए फिर आकर्षित, बहुत अच्छा आकर्षण है। आपके चित्त में लगातार मल्लेश्वरी का विचार घूमता रहे, बहुत अच्छा आकर्षण है। तुम्हें औरत का ध्यान धरना है तो किसी ढंग की औरत का ध्यान धरो ना। मीरा ने भी स्त्री होते हुए पुरुष का ही ध्यान धरा था। किस पुरुष का? कोई ऐसे वैसे पुरुष का नहीं, स्वयं श्री कृष्ण का ध्यान धरा। बोली पुरुष ही चाहिए, पर कृष्ण से नीचे कोई नहीं। दिक्कत ये नहीं कि तुम्हें नारी चाहिए, नारी को चाहने में क्या बुराई हो सकती है? कोई बुराई नहीं है। नर है, नारी है, या तो नर को चाहोगे या नारी को चाहोगे। प्रकृति में तो यही दोनों होते हैं। तुमने नारी को चाह लिया, भली बात, लेकिन कैसी नारी को चाह रहे हो ये देखना जरूरी है। जैसी नारी को चाहोगे वैसे ही तुम खुद बन जाओगे। मीरा ने कृष्ण को चुना तो मीरा कृष्णमयी हो गई। मीरा कृष्ण की मुरली हो गई, मीरा कृष्ण का संगीत हो गई। जैसा तुम्हारा चुनाव होता है वैसे ही तुम खुद भी बन जाते हो। दुनिया में एक से एक प्रकाशित स्त्रियां हुई हैं, जाओ जाके उन्हें चाहो, बिल्कुल उनके प्रेम में पड़ जाओ, न्यौछावर हो जाओ उन पर, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। आकर्षित ही होना है तो उनकी तरफ आकर्षित हो, पर तुम ऐसा नहीं करते। ऊंची स्त्रियों से तुम्हें थोड़ा भय लगता है। उनके पास जाओगे, ऊंची स्त्री के पास जाकर अपना बौनापन बरकरार नहीं रख सकते आप, इसलिए उनके पास जाने में थोड़ा भय लगता है, थोड़ा डर लगता है। तो जब तुम कहते हो स्त्रियां तुम्हें बहुत सताती हैं, बड़ा आकर्षित करती हैं, तो वास्तव में तुम किन स्त्रियों की बात कर रहे हो? हाड़ मास से ज्यादा तुम किसी स्त्री की बात नहीं कर रहे। वही तुम्हारे जहन पर छाई रहती हैं। किसी के होंठ तो किसी के बाल, किसी की आंखें तो किसी के स्तन, किसी की खाल, इन्हीं का विचार घूमता रहता है ना दिमाग में। तो फिर ये क्यों बोलते हो कि तुम्हें स्त्री का ख्याल रहता है? सीधे सीधे बोल दो ना कि तुम्हें मांस का ख्याल रहता है। जैसे किसी मांसाहारी को हर समय मांस ही मांस दिखाई देता है, वैसे ही तुम्हें स्त्री दिखाई देती है। ये भी कह सकते हैं कि स्त्री कहाँ दिखाई देती है, जब मांस ही दिखाई दे रहा है तो तुम भी मांसाहारी ही हो गए। स्त्रीत्व तो बड़ी गरिमा की चीज होती है, बड़ी शोभा की चीज होती है। तुम्हें उस गरिमा से कोई लेना देना नहीं है।
जब तुम कहते हो कि कामुकता हावी रहती है, तो तुम्हें तो स्त्री के शरीर को नोचना खसोटना याद रहता है। पौरुष की अपनी गरिमा है, स्त्रीत्व की उससे बढ़कर गरिमा है। तुम उस गरिमा के पुजारी हो क्या? बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे मत हैं जो सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, माँ। उनके लिए स्त्रीत्व से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं है। इतना कहते हैं बस माँ, और कुछ नहीं कहते। तो तुम क्या उस स्त्रीत्व के पुजारी हो जो माँ कहते हैं? ना, तुम तो मांस के पुजारी हो, इसीलिए तुम्हें दिमाग में बस आकर्षण, और वो भी मांस के प्रति आकर्षण रहता है। मांस की पूजा करोगे तो तुम भी मांसाहारी ही हो जाओगे। अध्यात्म हो, विज्ञान हो, कला हो, संस्कृति हो, इन सभी में ओजस्वी महिलाओं की खूब भागीदारी रही है, कोई कमी नहीं है। पुरुषों का बड़ा अत्याचार रहा, बड़ा वर्चस्व रहा है, उसके बाद भी बहुत महिलाएं हैं जो चांद सूरज की तरह चमकी हैं। उनके तो तुम्हें नाम भी नहीं पता होंगे, क्योंकि वो हाड़ मांस बनकर ना अपने आप को तुम्हारे सामने परोसेंगी। नहीं, तुम महिलाओं से नहीं आसक्त हो, तुम मांस से आसक्त हो। मांसाहारी पशु बनकर रह जाओगे जिसे केवल मांस ही मांस दिखाई देता है। अभी यहाँ पर ले आओ तुम कोई हिंसक पशु जो मांसाहारी हो, वो किसी को नहीं देखेगा, उसके अंदर किसी को देखकर कोई प्रेम भावना, कोई श्रद्धा भाव नहीं जागेगा। वो सिर्फ मांस देखेगा किसी व्यक्ति के अंदर और उसके ऊपर झपट्टा मार के उसको खाने के लिए दौड़ेगा। वो आएगा और मांस नोच कर ले जाएगा। पशु के लिए सब कुछ मांस ही मांस है। सरोजिनी नायडू तुमको आकर्षित करेंगी, झांसी की रानी तुमको आकर्षित करेंगी, मैडम क्यूरी ने आकर्षित किया है कभी? और कोई हल्का फुल्का समर्थन नहीं है इन सभी का जिनकी मैं बात कर रहा हूं। पर मैं तो नहीं देखता कि जवान लड़के मैडम क्यूरी की बात कर रहे हों। वो किसकी बात कर रहे होते हैं ये आपको भली भांति पता है। लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हम जब शरीर ही हैं तो मांस ही है, ऐसा ही हमने अपने आप को जाना है। तो सामने जो भी कोई व्यक्ति है वो हमें मांस ही नजर आता है। अगर तुम किसी तरह से कुछ भी और हो पाते, जैसे कि तुम साहित्यकार अपने आप को बोल पाते, तो सामने वाली स्त्री को तुम कम से कम साहित्यकार की तरह देख पाते। तब तुम में कोई रिश्ता बन पाता कि मैं लेखक और आप लेखिका, आइए बात करें। तब बातचीत होगी किसके ऊपर? लेखनी के ऊपर। तब आप सामने वाली स्त्री को नहीं देखोगे, उसके हाड़ मांस को नहीं देखोगे, तब आपके पास एक औचित्य होगा, एक विषय होगा बात करने का। पर अभी तो तुम हो जाते हो मर्द और वो भी हो जाती है औरत, और फिर तो एक ही रिश्ता बचता है। कोई अंधेरा कमरा कहाँ है? किसी भी क्षेत्र में कुछ भी हो जाओ तो दूसरे व्यक्ति को भी उसकी शारीरिक पहचान से हटकर कुछ देख ही नहीं पाओगे। जो लोग शरीर केंद्रित जीवन जीते हैं उनके साथ ये बड़ी परेशानी है। उनको पूरी दुनिया बस समझ यही आता है कि यहाँ बस एक ही खेल चल रहा है, किसका? आदमी और औरत का। तो कोई आदमी किसी औरत से बात कर रहा हो, तुम्हें तुरंत यही लगेगा कि जरूर यहाँ पर वासना का खेल चल रहा है। और अगर दुनिया को मांस की तरह देखना छोड़ना है तो सबसे पहले स्वयं को मांस की तरह देखना बंद करना होगा। तुम स्वयं जितने ऊंचे उठते जाओगे, दुनिया को देखने का तुम्हारा स्तर भी ऊंचा उठता जाएगा। गुड़ के ग्राहक बनो, गुड़ के, मांस के नहीं। फिर वो गुड़ अगर तुम्हें स्त्री में मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर स्त्री से तुम्हारा जो भी संबंध बनेगा वो शुभ ही होगा।
तुम साहस के कद्रदान हो और तुमको मिल जाती है कोई साहसी महिला, तुम उससे मित्रता कर लो, तुम उससे निवेदन कर लो। ये कुछ बुरा नहीं हो गया, क्योंकि तुमने सर्वप्रथम उसमें उसका लिंग नहीं देखा, तुमने उसमें सर्वप्रथम देखी क्या, उसका साहस देखा। तो ठीक है, अब तुम उसके साथ रहना शुरू कर दो, तुम उसके साथ जीने लग जाओ। ये काम वासना का खेल नहीं होगा, भले ही तुम उससे शारीरिक संबंध क्यों ना बना लो, तो भी ये काम वासना का खेल नहीं है, क्योंकि रिश्ते का आधार देह नहीं था। रिश्ते का आधार क्या था? साहस। तुम साहस के पारखी हो और वो जो स्त्री है वो साहसी है, इसीलिए ये संबंध बना है। तुमने उसका मांस देखकर नहीं, उसका गुण देखकर, उसका साहस देखकर उससे निवेदन किया था।